तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। दो भूखे कभी सैराब नहीं हो सकते, एक तालिब इल्म और एक तालिबे दुनिया। ये कौल हमने लिया है नहजुल बलागा से। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है मजाज़े मुरसल। इल्म बयान से इसका ताल्लुक है। मजाज़े मुरसल इल्म बयान की तीसरी किस्म है। इससे पहले हम तशबीह और इस्तारा पढ़ चुके हैं। इल्म बयान तीसरी और किनाया इसकी चौथी किस्म है। अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो, तो उसे मजाज़े मुरसल कहा जाता है। वह ये तारीफ है मजाज़े मुरसल की। आप इसको इस तरह से ही समझ कर याद करें। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो, तो उसे मजाज़े मुरसल कहा जाता है। याद रखिए कि हकीकी मानी वो हैं जो कि लुगत या डिक्शनरी के मुताबिक हों, और मजाजी माने जो खुद फर्ज कर लिए जाएं, यानी हम खुद ही किसी लफ्ज़ के बारे में फर्ज कर लेते हैं कि हमने इससे क्या मुराद लिया है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। हम यहाँ पर चंद एक का हवाला देंगे। आइए देखते हैं मिसालें सारी पढ़ने के बाद फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद समझा पाऊंगी। कि पहला जुमला देखिए, आप अलहम्द सुनाएं। यहाँ जुज़्व से कुल मुराद लिया गया है। जुज़ सिर्फ एक लफ्ज़ है, जबकि इससे मुराद कुल का मतलब क्या है, यानी पूरी सूरह अलहम्द। कानों में उंगलियां डालें। यहाँ कुल से जुज़ मुराद लिया गया है, इसलिए कि कान में उंगली का कुछ हिस्सा जाता है, तमाम उंगलियां नहीं। एक गिलास पी लो। यहाँ ज़र्फ से मज़रूफ मुराद लेना है। गिलास पीने का मतलब है पानी पीना। पानी ले आओ। यहाँ मज़रूफ से ज़र्फ मुराद लिया गया है। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। आटा पिसवाने जा रहा हूँ। यहाँ मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। आइए अब थोड़ी सी इनकी वजाहत देखते हैं, और ये वजाहत आपकी किताब उर्दू क़वाइद व इंशा में दी गई है। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। पहले जुमले में अलहम्द कहकर पूरी सूरह फातिहा मुराद ली गई है, यानी कुछ हिस्सा हमने कहा और मुराद कुल है। दूसरे जुमले में कानों में उंगलियां डाली या दे दी। चूंकि कानों के अंदर उंगली का कुछ ही हिस्सा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कुल से जुज़ मुराद ली गई है। तीसरे जुमले में एक गिलास पी लो। गिलास से मुराद यहाँ पानी है, यानी ज़र्फ कहकर मज़रूफ मुराद लेना। ज़र्फ गिलास है और मज़रूफ क्या होगा, पानी। चौथे जुमले में पानी ले आओ। पानी से मुराद वो बर्तन है जिसमें पानी रखा है, यानी मज़रूफ से ज़र्फ मुराद लेना। पांचवा जुमला देखिए, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई।
بادشاہی مسجد اورنگزیب بنوانے کا تو سبب ہے، لیکن اس کو بنانے کا کام معماروں نے کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح جملہ نمبر 6 دیکھیے کہ آٹا پسوانے جا رہا ہوں۔ اس میں آٹا مسبب ہے، آٹا نہیں پسوایا جاتا، گندم پسوائی جاتی ہے۔ تو گویا یہاں پر سبب بول کر مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، یعنی گندم پسوانے جا رہا ہوں۔ ہم نے آٹا کہہ دیا ہے، مراد گندم ہی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا مجاز مرسل کے حوالے سے جو ہم نے کچھ بیان کیا، اور اس کی مثالیں بھی آپ کو بتائی گئیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ حصہ آپ کے معروضی پیپر میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی آپ سے۔ خدا حافظ، سلامت رہیے، بہت اچھی کامیابیوں کے ساتھ۔